ठीक मांगे आप, सुनाएंगे प्री के बाद। ओके, लोकगीत 3 प्रकार के हो सकते हैं। आप और मैं गाए, जनसाधारण पैसे लेके गाए, अलग अलग इलाकों में गाए। कौन कौन से हो गए बताओ। देखिए, जनसाधारण के व्यावसायिक और जनसाधारण वालों को 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? पहले कौन से संस्कार वालों में, इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं लिखता हूं एक। जच्चा कौन सा होता है? या उसको और बोलते हैं होलर। क्या बोलते हैं? जच्चा बच्चा राजी। टाबर होते हैं, पूछते हैं जच्चा बच्चा राजी, तो बच्चा होने पे क्या गाया जाए? जच्चा। या उसको क्या बोलते हैं? होलर। हालरियो। छोटे बच्चे को पालने में झुलाते हैं, तो छोटे बच्चे के लिए कौन से गाए जाएंगे? हालर का दो या होलर का दो, और छोटे बच्चे के ना। और मैं बताता हूं, आगे हम रीति रिवाज पढ़ेंगे। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो पहली होली पर ननिहाल वाले उसके लिए गिफ्ट लाते हैं, उसको बोलते हैं ढूंढ। क्या बोलते हैं? पहली होली पर छोटे बच्चे के लिए ननिहाल वाले जो गिफ्ट लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? साहिल। क्या बोलते हैं? उस बच्चे को ढूंढते हैं, कहां गया, फिर उसको गिफ्ट देते हैं। इसलिए क्या नाम है उसका? सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। किसने? क्या कहलाती है वो पार्टी? चूरू की कांग्रेस। और उसने चूरू में स्थापना भी थी। और उसने दलितों के लिए कौन सी खोली? कबीर पाठशाला। कौन सी खोली? कबीर पाठशाला। और लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला। लड़के के जन्म पर ननिहाल द्वारा पहली होली पर जो भी लाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ढूंढ। गीत कौन से गाए जाते हैं? कौन से गाए जाते हैं? जच्चा। जच्चे को और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिर बाकी वाले गीत याद नहीं करने, एक गीत याद करना आपने, जला। कौन सा करना है? महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है, उस समय जो गीत गाती है वो डेरा जानते हो? राजकीय प्राथमिक विद्यालय। और डेरा कहां होता है? तो डेरा वही होता है। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय को देखने जाते समय महिलाएं जो गीत गाती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जला। एक जला याद रखना आपने। ये होलर तो इधर आ गया, जच्चा और होलर वापस दे रखे। तो बेसिकली तो ये 2 ही याद रखने, बाकी आपको वैसे याद आ जाएंगे। सगाई पे कौन सा गाया जाए? कोई शुभ काम पूरा उस समय जो गीत गाया जाए, किसी भी शुभ काम को पूरा होने पर कौन सा गीत गाया जाए? ये कोई नहीं पूछेगा आपसे ना, एक ही याद रखना। रत जगह होता है, रत जगह का एक नाम और होता है ओज को। क्या बोलते हैं? है ना, कोई सुबह सुबह किसी की आंखें लाल मिले एकदम, तो उसको कहते हैं रात रो ओज को था रे। क्या पूरी रात जागते रहते? वो कहता है हाँ भाई साहब जागना पड़ता है, फोन चीज ऐसी। तो उसके क्या हो जाता है? पूरी रात का ओज। रात को जाग के जागरण किए गए तो उनको रत जगह बोल दो, या रत जगह क्या बोल दो? क्या बोल दो? ओज। तो 2-3 याद रखने। तो बताओ, देखिए वापस बताओ मेरे को आप। शुभ काम पूरा होने पे बतावा, और बच्चे के जन्म पे, बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा कहते हैं? जला। और रात को जाग के करते हैं उसको रत जगाया, ओज को। और बच्चे के जन्म पर पहली होली जो आती है तो गिफ्ट लाते हैं ननिहाल वाले, उसको क्या बोलते हैं? ढूंढ। क्या बोलते हैं? त्योहार पर अभी मैंने बताया सावन में कौन से? गणगौर पे। होली पे जो गाते हैं वो रसिया, होरिया, दमा। पूर्वी राजस्थान में गाओ तब तो रसिया, पश्चिमी राजस्थान में गाओ तो पश्चिमी राजस्थान में गिंदड़, पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपका चंग। ये 2 किए जाते हैं, इनमें क्या गाए जाते हैं? धमा। पूर्वी राजस्थान में आप बम में बजाते क्या है? नगाड़ा। गाते क्या है? रसिया। इसलिए क्या बोलते हैं? डांस होली के। किसके डांस है? होली के डांस पुरुषों के होते हैं, है ना। जनजातियों वाले अफवाह छोड़ दो, उनमें जरूर आपका थोड़ी का एक डांस पढ़ते हो होली, जो कि महिलाएं करती है, पिरामिड बनाती है। क्या बनाती है उसमें? कौन सी साड़ी पहन के? फड़का। कौन सी साड़ी? फड़। बाकी वैसे ही इसमें कोई बात। ऋतु वाले गीत मैं सीधा सीधा सिंपल बताता हूं, इनमें और तो कोई याद रखने वाले है नहीं। सर्दी में गाए तो सियारो, और आपके गर्मी वाले नहीं आ रहा है, गर्मी वाले को उनाला। गर्मी वाले ऊन सर्द होती है, ऊन ठंडी होती है, गर्म होती है। तो ऊन में जो उनाला में गाया जाए वो कौन सा जाए? उनाला। बरसात के मौसम में, भादवे में, चैत के महीने में, 12 महीनों पे गाओ तो बस। ये बड़े बड़े से याद रखना। आपने क्वेश्चन ये पूछा है, मोर बोलता है भाई सावन के महीने में रहे, तो मोर। बदली, बादलों पे गाया जाए। पपैया बोलते हैं, पपैया। तो ये सारे गीत आप कैसे हो गए? धार्मिक। आपके कैला देवी के जाए तो कैला देवी का मंदिर कहां पे? करौली। कौन से पर्वत पे? कौन से राजवंश की, किसकी बहन मानी जाती है? साल में मेले कितनी बार लगते हैं? 1 बार। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। कब लगता है? जो कि अशोक अष्टमी है, जो कि उनके ठीक सामने एक छतरी बनी हुई है, बोरा भक्त। किसकी छतरी है? जहां पे छोटे बच्चों का, तो उनके भक्त जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लांगुरिया। तो गीत भी कौन से गाते हैं? और खेतों में हल जोतते समय
तेजाजी महाराज का जन्म कहां हुआ? करनाल। कहां पे? कौन सी महिला की गायों की रक्षा की थी? लाछा। कौन सी महिला की? अपनी पत्नी को लेने के लिए कहां जा रहे थे? पदेर। पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? बाद में सांप कहां पर खा गया था उनको? सुरसुरा। कहां पे खा गया था? तो किस रूप में पूजा करते हैं? सर्परक्षक देवता। किस रूप में? और क्या कहते हैं हम उनको? काला बाला का देव। क्या कहते हैं? उनके जो भोपे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घोड़ला। क्या कहलाते हैं? उनकी घोड़ी क्या कहलाती है? उनकी एक बहन थी, उनका नाम क्या था? राजलबाई। या नाम क्या था? बूंगरी माता। जन्म कहां पे? उनका मंदिर कहां पे? करनाल। कहां पे? करनाल। तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? करनाल। मेला कहां भरता बड़ा? पर्वत से। कब भरता है? चैत्र शुक्ल दशमी। किस प्रकार का मेला होता है? कैसा होता है? पशु। देवियों के जो लंबे लंबे भजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चिरजा। क्या बोलते हैं? देवी देवताओं के गीतों को लावणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देवी देवताओं के गीतों को लावणी भी कहते हैं। और जो आपके निर्गुण भक्ति के गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो अक्सर आपके किसी की डेथ हो जाती है, जो शाम के टाइम गीत गाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जिसमें वैसी बातें की जाती है कि भाई शरीर कच्ची मिट्टी का है, मिट्टी मिट्टी के अंदर एक दिन मिल जाएगी, इसलिए आदमी को घमंड करना नीमत तिड़ के कड़ेदा पानी में कल तक नहीं रहना। पंजाबी सिंगर एक सुरजीत बिंद रखिए, क्या नाम है उनका? लास्ट गाना था, उसके बाद अगले दिन डेथ हो गई थी। नीमत तिड़ के कड़ेदा पानी में कल तक नहीं रहना। तिड़ का मतलब ऐसा घड़ा जिसमें दरार आ गई, उस घड़े में पानी भरोगे तो रात रात में पानी। मेरा शरीर वैसा ही है, कल ये शरीर बचेगा, अगले दिन डेथ होगी उनकी। ऐसे गीत जिनमें ऐसी निर्गुण भक्ति की बातें होती है, वो गीत कौन से होते हैं? ये तो नहीं, आप ये मत करना सुरजीत बिंद्र की हरजस गया है ना, पर हरजस इस प्रकार गीत। देव देवता गीतों को और क्या बोलते हैं? अब ये मत करना सर हम तो खेत में करते हैं, उसको भी लावणी बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं? फसलें वसलें काटते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? पर देवी देवताओं के गीत भी क्या होते हैं? लावणी। देवियों के लंबे लंबे भजन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सबसे लंबा लोकगीत किसका है? जीण माता का मंदिर कहां पे है? रेवासा। कहां पे? उनके ठीक सामने उनके भाई का मंदिर है। पृथ्वीराज चौहान के टाइम में किसने मंदिर बनवाया था? हट्टड़ मोहिल। किसने बनवाया? हर्षवाला। किसने बनवाया? किसने? गुवक। किसने बनवाया? किसकी इष्ट देवी है? चौहानों। किसकी इष्ट देवी है? चौहानों की। और किसकी देवी माना जाता है? मधुमक्खियों की। इनका घी कौन बेचता है? अच्छा, सकराय माता किसकी इष्ट देवी है? चौहानों की। किसकी है? किसकी कुल देवी है? खंडेल वालों की। सकराय माता का मंदिर कहां पर है? उदयपुर वाटी। एक और क्या नाम है उनका? सकंबरी माता। सकंबरी का मंदिर कहां पे? सांबर। कहां पे? चौहानों की कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता का मंदिर कहां पर है? नाडोल और मोदरा। नाडोल और चौहानों की कुल देवी। साथ में और किसकी है? बिस्सा ब्राह्मणों की। किसकी है? बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी है। और इनकी पूजा करते समय महिलाएं हाथों में क्या रखती है? दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है? दधीमती माता का मंदिर कहां पे? गोठ मांगलो। कहां पर है? गोर्धर प्रतिहार शैली का मंदिर। कौन सी शैली का है? या तो महामारू शैली बोल दो या क्या बोल दो, तो गोर्धर प्रतिहार शैली या महामारू शैली का मंदिर कौन सा है? गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद में कौन सा? गोठ मांगलोद का दधीमती माता मंदिर, नीमाज का मरकंडी माता का मंदिर, जय भवानीपुरा का नकटी माता का मंदिर। कौन सा? तीनों बोलो वापस बोलो। गोठ मांगलोद का दधीमती माता का मंदिर, नीमाज का मरकंडी माता का मंदिर, और आपके जय भवानीपुरा का। ये तीनों गोर्धर प्रतिहार शैली के। कौन सी शैली के? गोर्धर प्रतिहार शैली का एक नाम और क्या है? कौन सी शैली है? तो गोर्धर प्रतिहार शैली या महामारू शैली के मंदिर कौन से? दधीमती माता का मंदिर, नकटी माता का मंदिर और मरकंडी। कौन सा? दैया राजपूतों की कुलदेवी कौन सी है? केवाय माता। कौन सी? केवाय माता का मंदिर कहां पर? कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी लटियाल माता। लटियाल माता का मंदिर कहां पे? अच्छा, ओस वालों की कुलदेवी सचिया माता का मंदिर। ये बना हुआ है सोलंकी शैली में। कौन सी शैली में? कौन सी शैली में बना? सोलंकी शैली के अंदर बना हुआ है। और सिरवियों की कुलदेवी कौन सी? आई माता। इनके मुख्य मंदिर को क्या कहते हैं? अन्य जो मंदिर होते हैं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये किसकी शिष्या थी? इसलिए समाज में क्या काम किए इन्होंने? सामाजिक सौहार्द। और इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से। अच्छा, आदिवासियों की कुलदेवी कौन सी है? कंठेश्वरी। कौन सी माता है? कंठेश्वरी माता किसकी कुलदेवी है? किसकी है? आदिवासियों कुलदेवी है। और चिरजा देवियों के भजन होते हैं, और देवियों के जो लंबे भजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चिरजा। सबसे लंबा गीत किसका है? देवी देवताओं गीतों क्या कहा जाता है? लावण्य। अगले कौन से आगे आपके छत्री? अलग अलग छत्र में कौन से? मरुस्थल। मरुस्थल वालों ने गीत ऐसे गाए जिनके अंदर या तो है पक्षी या है पेड़। क्या है? या तो बैठे बैठे उड़ाए पक्षी, या किसकी बातें की? पेड़ों।
कुर्जा, कुर्जा क्या है? पक्षी। पीपली। रतन राणों में आपको बताता हूं, अमरकोट के राणा थे जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते हैं, अंग्रेज उनको क्या लगा देते हैं? फांसी। ऐसा गीत जिसमें एक नारी का नक्सिक सौंदर्य वर्णन किया गया, वो गीत कौन सा है? हाँ, महिला की सुंदरता बताने वाला जो गीत है वो कौन सा है? मोमल। जैसलमेर की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? आप पूछे मोमल के चित्र कहां की चित्रकला में बनाए गए? कहां की चित्रकला में? जैसलमेर की चित्रकला में। घूघरी, केवड़ो, केवड़ो भी ये क्या होता है? पौधा। तो एक केवड़ो, पीपली, चिरमी, ये सारे के सारे क्या है? पौधे। ये सारे गीत कहां गाए गए? आपके मरुस्थल। मरुस्थल में पौधे थे नहीं, इसलिए गीतों में गए। अगला कौन सा है? पर्वती। ये तीन याद रखना, पटेलिया, बिछियो, लालर। कौन कौन से? आरपीसी ने पिछले को 10 एग्जाम में पूछा, पटेलियो, बिछिया तथा लालर क्या है? पर्वतीय क्षेत्र के गीत। कौन से गीत? या एक गीत याद रखना अपने, इसमें मैं बता रहा हूं, हमसिडो। कौन सा है? भील महिला और पुरुष मिलके जो गीत गाते हैं वो कौन सा होता है? कौन सा होता है? हम। भील महिला पुरुषों द्वारा मिलके कौन सा गीत गाया जाता है? हमसिडो गाया जाता है। अब राजस्थान के मुख्य मुख्य गीत कौन से? वो है केसरिया बालम, आप सब जानते हो। कौन सी गायन शैली का? कब गाया जाता है? पत्नी अपने पति को परदेश से, केसरिया बालम माओनी पधारो मारे, लड़की जिसकी सगाई हो गई, मोरिया छो बोलो रे ढलती, मोरिया पीयू पीयू की बोली, क्योंकि तुम जब पीयू पीयू करता है मुझे कौन याद आते हैं? ये प्लीज मोरिया पीयू पीयू की बोली। अगला कौन सा? कुर्जा पक्षी के माध्यम से महिलाएं मैसेज करती है, वो कौन सा हो गया? भील महिलाओं ने काम कुर्जा से नहीं भेजे, तोते के माध्यम से। किसके माध्यम से? उन्होंने काम व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, सिग्नल, प्राइवेसी मैटर्स। काका कब गाते बताओ? देख, कवे कब उड़ाते हैं घरों में? अरे मेहमान आने वाले। अरे आपने ये नहीं किया। यहां तो 15 मई को स्कूलों की छुट्टी होती। स्कूलों में छुट्टी कब होती? पहले 1.5 महीने की छुट्टी बोलते हैं, 15 मई से लेके 30 जून। तो 15 मई वाले दिन कागले उड़ाने शुरू करते। क्यों? ननियाल जाना होता तो मम्मी पूछती, मम्मी नाने रखत जैसा। मम्मी कहते मामा जी आएंगे तब। मामा जी कब आएंगे? तब फोन तो थे नहीं। तो तू कौवे उड़ा, मामा जी आ जाएंगे। तो बैठ बैठ कागला उड़, कागला उड़। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि जिस दिन कागला उड़ा उस दिन मामा जी। तो अगली बार अपने यू हिम्मत बंदी, अगली बार 15 मई छोड़ो, अपने 11 मई को लगे कागला। तो मेहमानों के लिए जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कौन से गीत होते हैं? अपने देख बहुत अच्छा दुआ है कि काग उड़ान धन खड़ी। कौन है? धन का मतलब पत्नी। धन का मतलब कौवे को उड़ाने के लिए पत्नी खड़ी हुई। काग उड़ान धन खड़ी, आयो पीयू भड़क। और अचानक उससे पति आता हुआ दिखाई दिया। वो कौवा उड़ाने के लिए खड़ी हुई थी, इतने में अचानक उसको आधी चूड़ी काग गढ़, बोलो देखे, आधी गई तड़क। मतलब यह है कि वो इतनी पति के विरह के अंदर, पति की याद में इतनी दुबली पतली हो गई थी कि जैसे ही वो खड़ी होकर उड़ाने लगी तो उसकी आधी चूड़ियां उसके हाथ से निकल के कौवे के गले में जाके पड़ गई। और इतने में उसने देखा कि सामने से कौन आ रहे हैं? पति। उसको देखते इतनी मोटी थी कि आधी टूट गई। काग उड़ान धन खड़ी, आयो पीयू भड़क, आधी चूड़ी काग गढ़, आधी गई तड़क। अरे हमारे वो थे कौवों का, ये छोटा मोटा तो। अगला गीत कौन सा है? कौन से क्षेत्र में? कौन से क्षेत्र में? अगला कौन सा है? बिच्छू खा गया, महिला मरने वाली है, अपने पति को कहती है कि आप दुख मत पाना, दूसरा ब्याह कर ले। ऐसी अच्छी लड़कियां कहां होती है? हड़ौती। कहां होती है? लड़कों में तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, देख लेना। लड़के कहे सर आप तो बिहार से लिया हूं सर। बोले देखी जाएगी कौन हाड़ौती ने मेवात जा करवाओ सर आओ। अगला कौन सा है? ये तो हो गए ना, सुवटी कागा इसकी बिछड़ो। कामण, कामण बताया था मैंने पिछली बार। हर कोई जोड़ा हाथ, कामण स्यू अनमी किसो, झुकियो तरलो की नाथ राधा आगल राजिया। हर कोई जोड़े हाथ, हर कोई हाथ जोड़ता है, कामण स्यू अनमी किसो। ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी के सामने झुकता नहीं है, नारी के सामने झुकता नहीं? हर कोई क्या जोड़ता है? हाथ। झुकियो त्रिलोकी नाथ राधा आगल राजिया। वो त्रिलोकी का नाथ किसके आगे झुक गया था? तो कामण का मतलब होता है महिला। क्या मतलब होता है? वो सुंदर महिला, मतलब भूतनी। दूल्हे को भूतनी से बचाने के लिए जो गीत गाए जाए
उनकी तुम क्या बोलते हैं? अच्छा, कोई शुभ काम पूरा हो जाए तो महिलाएं जब हनी सिंह बनती है, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत, लड़की खराब कर दी वो कौन से होते हैं आपके? जोधपुर महाराजा अपने बेटे की बारात लेके गए थे गुजरात, और गुजरात वाले बेचारे राजा स्वागत करने के लिए आए जोधपुर के राजा का। अभी 10 कदम चले थे उनके साथ, और अचानक जोधपुर के राजा ने बिगड़ते हुए कहा, ये क्या तरीका, और हमारा स्वागत ढंग से नहीं किया जा रहा। और गुजरात वाला राजा कहा, अरे सर क्या गलती हो गई, कोई गलती हुई तो बताओ, हम अभी सुधारते। गलती? मैं 10 कदम चल गया, अभी तक एक गाली नहीं सुनाई थी। सर हमारे गुजरात में रिवाज नहीं, रिवाज बारात नहीं जाएगी, सीट ने गाओगे तो बारात आगे जाएगी, वरना बारात। सर हमारे यहाँ किसी गाने नहीं आते, पूछो अंदर जाके महिलाओं से पूछा कि भाई वो जोधपुर के राजा नाराज हो रहे हैं, वो करे सीट ने नहीं गाओगे तब तक हम आगे नहीं जाएंगे, तुम्हें किसी को गालियां गानी आती? महिलाओं का मौका दो। मेरे भाई गुजरात वाले ने क्या गालियां निकाली, कहा हाँ मजा आ गया। ये परंपरा है साहब, ताकि अगलों को भी किसी प्रकार के डल फील ना करा, थोड़ा लाइटर माहौल हो जाए, थोड़ी ठीक ठाक सी बात है। गालियों मतलब ये भी नहीं कोई वल्गर किसी भी प्रकार का। कभी गांव में सुनते हो बारातियों के वैसे किसी का नाम ले लेकर गाते हो, फलान जी की लुगाई तो ठेका माथे मिल गई रहे, फलान जी की लुगाई तो होटल वाली लगावे रहे। लिपस्टिक लगाना भी भाई साहब यूं माना जाता था कि गांव में कोई लिपस्टिक लगाए तो क्या फैशन करे। तो अगला कौन सा है? एक बार आओ थे जवाई जी पाओ, जवाई आए तब क्या गाया जाए? तो एक बार आए तो जो डेली आके बैठ जाए उनके लिए पावने, उनसे सास में लहसुन सुलवाती है, इसलिए लड़कों बुलाती है पर एक बार जाना, तब क्या गाए जाएंगे? जोरावा कहां गाए जाते हैं? जैसे याद में गाए जाते हैं, विरह गीत है। कैसे गीत है? याद में गाए जाते हैं। उनकी तुम क्या बोलते हैं? सिरोही। कौन से क्षेत्र में? सिरोही क्षेत्र का एक लोकगीत है, कौन सा है? आगे हम पढ़ेंगे। ढोला मारूरा दुहा लिखी थी कवि कल्लोल, किसने लिखी? ढोला मारूरी चौपाई लिखी थी कुशल लाभ, किसने लिखी थी? ढोला मारूरा दुहा किसने लिखी? ढोला मारूरी चौपाई। ढोला मारूरी वात लिखी कुशाल चंद, किसने लिखी? कुशाल चंद। किसने लिखी? कुशाल चंद ने क्या लिखी? ढोला मारूरी वात, ढोला मारूरी चौपाई, ढोला मारूरा दुआ। ढोला मारू गीत कहां गाया जाता है? कहां गाया जाता है? सिर्फ महाराणा प्रताप के टाइम निसारदीन ने किसका चित्रण किया था? ढोला मारू। किसका किया था? ओलिव या कोयल। लड़की की विदाई के टाइम जो गीत गाए थे, विदाई के टाइम जो गीत गाया जाए कौन सा है? ओलिव। दोबारा मिलने का भाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? तुम वापस पता नहीं कब आओगी मिलने के लिए, हमें तुम्हारी याद आएगी, तो कौन से गीत कहते हैं? ओलिव। कोयल बाई सा सिद्ध चलिया, तो हमारे घर की कोयल थी, अब कहां चली गई? मैंने कहा था गा दिया रे, ठीक है। आगे लिखो। पीपलिया चिर। कौन सा है? पीपलिया। पीपली, पीपल का पेड़। वास्तव में तो यह है कि एक नवविवाहित जोड़ा है, उनकी जब शादी हुई तब उन्होंने एक पेड़ लगाया, पीपल का छोटा पेड़ लगाया, इसलिए क्या है? पीपल। बाद में पति कमाने के लिए बाहर चला गया, अब वो पेड़ बड़ा हो गया, उस बड़े पेड़ को देख के वो लड़की याद करती है, देखो पेड़ बड़ा हो गया, इसका मतलब काफी दिन हो गए लेकिन अभी तक वापस आए नहीं। तो कहती है भाई अब तो ये पेड़ भी बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि इसकी छांव हो गई, हम इसकी छांव में बैठ सकते हैं, अब आपको वापस आ जाना चाहिए। अगला गीत कौन सा है? एक लड़की है, अपने पीहर बैठी है, ससुराल वाले कई दिनों तक उसको लेने के लिए नहीं आए, तो वो वास्तव में चिरमी के माध्यम से पीहर वाले लेने के लिए नहीं, अपने पीहर वालों को याद कर रही है। तो कहती चिरमी बाबू सारी लाडली चिरमीरा डाड़ा, तो वो खुद के लिए कहती है कि मैं मेरे बाबू सा की लाडली थी, पर पता नहीं इस बार बाबू सा लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे। तो वो गीत कौन सा है? तो ये अब तुम्हें इन बातों में हंसी आती है जी, जस्ट पिछली पीढ़ी, मम्मी वाली पीढ़ी के गीत ये चिरमी गाते हुए पूरी जिंदगी चिरमी गाते हुए निकली, क्योंकि पहले पीहर होते, ससुराल होते दूर दूर, 2-2, 3-3 साल में एक बार जाती। और वो तो मेरा कई बार बताया हुआ है कि पहले तो ननिहाल में किसी की डेथ हो जाती तो बताते और नहीं थे, कि घर वाले 2 चीज सोचते कि बता दिया तो हाथों हाथ अभी जाना पड़ेगा, पैसे कहां से आएंगे, किराए का इंतजाम भी तो करना है। गांव में केस वाली गजब समस्या थी, हर किसी के पास केस नहीं था। ये 1995 के बाद की बात है कि लोगों के पास रुपए आ गए, वरना पहले गांव में लखपति होना बहुत बड़ी बात थी। अब आप सारे लखपति हो, 1 लाख रुपए ला कोचिंग वालों मुंह मारते हो, लो और भाई साहब इधर खड़े हो जाओ, चुपचाप पढ़ाओ, 7 घंटे खड़े रहना पड़ेगा, बैठ गया तो देख लेना, तो क्योंकि तुम सारे क्या हो? लखपति। क्या हो? दूसरा ये हुआ करता कि खेत में काम चल रहा है, अभी यदि इसको बता दिया तो अभी इसको भी जाना पड़ेगा, एक आदमी को और जाना पड़ेगा साथ में, 2 आदमी कम हो जाएंगे खेत के काम में। तीसरा, आज इसको बता दिया और जाएंगे 2 दिन बाद तो रो रो के मर जाएगी।
बताते नहीं थे। उस घटना को कोई 6 महीने बीत जाते, तब बाद में एक दिन कहते, किसी और का नाम लेते कि आपके वो है ना एक दादी, यहां वो तो बीमार है। महिला भी सोचती कि दादी वैसे ही बूढ़ी हो गई, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, चले गए होंगे। भाई वो सोचती, बुरा सोचती कि भाई ये मेरे को झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं बीमार है, पर बीमार खत्म हो गए। तो वो सोचती है भाई कोई नहीं, उम्र ले ली थी, एक उम्र के बाद जाना ही होता है, थोड़ा दुख होता है पर जाते। एकदम जब पीहर वाले घर में पहुंचने वाले होते ना, सबको 10-15 कदम दूर होते, तब कहते फलाना जी नहीं है। तो उन महिलाओं की जिंदगी में ये चिरमी और पीपली थी। अपने को गीत लग रहे हैं, उनकी जिंदगी की हकीकत थी कि फिर उनको ये चिरमी पीपली कहने पड़ते थे। आज जाइए कि आप अपने पास, सबके पास फोन है, इसलिए सबको हाथों हाथ हर चीज का पता चल जाता है, तो अपने कनेक्ट हर लोगों से। अब गाड़ी घोड़े आप हर कहीं पे चले जाते हो, पहले गाड़ियां भी तो कहां थी भाई, जाना भी है तो कैसे चले जाओगे हाथों हाथ, कि भाई आपको पास समाचार भी आ गया कि 3 बजे समाचार आ गया फलाना जी एक्सपायर हो गए। अब गाड़ी तो सुबह 9 बजे आएगी ना, शहर जाने वाली, साधन नहीं है ना कोई, बस खत्म बात। तो उस समय फिर कौन से गीत गाए जाते, सिर मेरी पीपली, लड़कियां बैठी बैठी यही गाती, और क्या गाती, तो पति के लिए गाती तो पीपली, अपने पीहर वालों के लिए गाती तो। गायन शैलियां आपको पता ही है, ज्यादातर मांड मांड गायन शैली कहां की, जैसलमेर। गायिकाओं के नाम नहीं पूछे हुए तो भी अल्लाह जिलाई भाई एक बड़ा नाम है, याद रखना। कौन सा नाम, बीकानेर के रहे हैं, कहां के रहे हैं, बीकानेर। मंगनियार, मंगनियार हमने पढ़ लिया, जैसलमेर बाड़मेर के वाद्य यंत्र मैंने बताई दिए, एक कमायचा और एक खड़ताल। कमायचा किसकी लकड़ी का, जॉइंट कितने होते हैं, कमायचा कहां का वाद्य यंत्र है, ईरान। कितने तार होते हैं, किसके समान होता है, सब। कमायचा और एक मंगनियार क्या बजाते हैं, खड़ताल। क्या बजाते हैं, खड़ताल। खड़ताल किस प्रकार का वाद्य, कैसा, सारंगी भी बजाते हैं। कैसी सारंगी बजाते हैं, जड़ी। कौन सी सारंगी, जड़ी। कमायचा कौन बजाते हैं, सागर खान। खड़ताल कौन बजाते हैं, सर लंगा हो गया। ये क्या क्या बजाते हैं, कमायचा और सारंगी। कैसा वाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ। कितने तार होते हैं, 27। किसकी लकड़ी का बनता है, 2 अच्छे कलाकार कौन कौन हुए, रामनारायण और सुल्तान। रामनारायण और सुल्तान। लंगे कौन कौन सी बजाते हैं, सिंधी और गुजराती। जोगी क्या बजाते हैं, जोगिया। और मंगनियार क्या बजाते हैं, जड़ी। मुख्य गीत कौन सा इनका, लाद्यो माने काचा काचा पाका पाका। औरंगजेब ने जब साधु संतों को निकाल दिया था तो वो अपने ब्रिज से कहां पर आ गए थे, अपने भरतपुर साइड में, और उन्होंने कौन सी शैली शुरू की, तालबंदी। इसमें क्या बजाया जाता, क्या बजाया जाता। इसके बाद आपके संगीत घराने, एक याद रखना ले दे के बड़ा सा अपने जयपुर, कौन सा याद रखना है, और जयपुर कौन सी गायन शैली का है, और इसको शुरू करने वाले थे मंदरंग। कौन से थे, उन्हीं का एक नाम और था, भूपत खा। क्या नाम था, इसी की एक शाखा कौन सी भी, पटियाला। इसको शुरू करने वाले थे आलिया फत्तू। आलिया, और आलिया फत्तू को क्या उपाधि मिली, जनरल कर्नल। क्या उपाधि मिली, जनरल कर्नल की उपाधि दी गई। एक घराना कौन सा हुआ इसका, अतरौली। अतरौली घराना शुरू करने वाले थे कौन थे, साहब खां। इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे, मानतोल खां। और मानतोल खां को क्या कहा जाता है, रुलाने वाले, रुलाने वाले फकीर। मेवाती घराना याद रखना थोड़ा सा, किसने शुरू किया ये भले मत याद रखना, वैसे तो क्या नाम उनका, घगे नजीर का, घगे नजीर खान। पर इससे भी ज्यादा बड़ा नाम वो है आपको, पंडित जस। तो मेवाती घराने से कौन जुड़े हुए थे, आगे बढ़ो, कोई क्वेश्चन तो कोई पूछे नहीं। एक याद रखना, कथक जो है ना, कथक डांस, वो अपने जयपुर का है, और उसका घराना शुरू किया था भानु जी। किसने किया था, ये बात तो वैसे भी याद रखनी चाहिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि मैं किसी से पूछता हूँ कथक कहाँ का डांस है, वो कहता है कर्नाटक। मैदार कर्नाटक का नहीं है तो वो कहता है बनारस, जयपुर। कथक कहाँ का डांस है, कथक हमारा डांस है। पिछली बार भी हमने ये बात की थी कि कथक हमारा डांस है, ब्रिज भाषा का प्रयोग होता है। कौन सी भाषा का, इसलिए ब्रिज भाषा का आदमी का है। ब्रिज राज की उपाधि किसको दी गई थी, बदन सिंह। किसको दी गई थी, उनको कौन सी जागीर दी गई थी, डी। कौन सी जागीर, किसने दी थी, सवाई जैसी। उसको किसने भेजा था, तो मोहम्मद सरंगीला ने उसको क्या उपाधि दी थी, राज राजेश्वर। क्या उपाधि दी थी, राज राजेश्वर। कथक का जयपुर घराना किसके द्वारा शुरू किया गया, मेवाती घराने के मुख्य कलाकार कौन हुए, कौन हुए थे, पंडित जस। कथक घराना आई ज्ञान लिखा है, भानु जी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, भानु जी। सैनिया घराना बता दो किसने शुरू किया था, सूरत से। आगे बढ़ाने वाले कौन थे, अमृत से। रंगीला घराना, रमजान खां। रमजान खां को बोलते ही क्या थे, मियां रंगीले। पीछे वाला भी आप बताओ बता दो। बीनकार घराना किसने किया, रजब अली खां बीनकार। डागर घराना, राम जी डागर। ये कौन से राजा के दरबार में थे, राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के टाइम कहां का उत्खनन हुआ था, बेराट। कहां का हुआ था, बेराट का। बेराट में क्या मिली, शायद क्या रहे होंगे, भगवान बुद्ध के अवशेष। राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का साथ दिया, 57 क्रांति में अंग्रेजों ने क्या उपाधि दी, सितारे हिंद। कौन सा परगना दिया, कोटपुतली। कौन सा, कोटपुतली। उसके विद्रोही कौन कौन थे यहाँ पर उस समय, सादुल्ला खान, विलायत खान, उस्मान खान। कौन कौन है बताओ,
और उसके कौन से मंत्री ने सलाह दी कि बहादुर शाह जफर से बातचीत कर ले? शिव सिंह। किसने? उसके कौन से मंत्री ने कहा बहादुर जफर से बात कर? तो कौन, कहा, किसका मंत्री था शिव सिंह? राम सिंह सेकंड। किसका मंत्री था? क्या नाम था मंत्री का? उसने क्या सलाह दी उसको कि तू अंग्रेजों की सहायता मत कर, किससे बातचीत कर ले? बहादुर शाह जफर से। आगे आगे आपके डांस। डांस में पहला कौन सा? राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान की आत्मा। बेसिकली गणगौर का डांस था। किसका डांस था? लेकिन अब तो सभी शुभ अवसरों पर किया जाता है। लहंगे का घूम बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं? घूमत। महिलाएं परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों करती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन, हाथ हिलाती है।